क्या बिहार में रिपीट होगी 2020 वाली स्टोरी? मोदी के हनुमान और मंत्री पद को लात मारने वाली जुबान। आखिर क्या कहना चाहते हैं चिराग पासवान? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज। नमस्कार, मैं रिया सिंह और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। दरअसल खुद को मोदी का हनुमान बताते आए चिराग पासवान मोदी सरकार 3.0 के दौरान कई मौकों पर एनडीए से अलग लाइन पर खड़े नजर आए हैं। अब तो उन्होंने 1 मिनट में मंत्री पद को लात मार देने की बात कह दी है। आखिर चिराग पासवान कहना क्या चाहते हैं? दरअसल चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए की धुन से अलग राय अलाप रहे हैं। उनके बयानों में बगावत की सुर सुनाई दे रहे हैं। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते आए चिराग पासवान अलग ही मूड में दिख रहा है। हाल ही के दिनों में लेटरल एंट्री के कोटे के भीतर कोटा तक कई मुद्दों पर एनडीए से अलग रुख दिखा चुके चिराग पासवान ने अब तो 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने की बात कह दी है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। भाजपा के लाख प्रयासों के बावजूद लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान और रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के बीच का विवाद समाप्त होता नहीं दिख रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों बिहार में हैं। वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उन्हें भरोसा दे रहे कि एनडीए में उपेक्षा हुई तो मंत्री पद छोड़ने में देरी नहीं होगी। बता दें कि मंच से चिराग पासवान ने घोषणा करते हुए कहा कि 28 नवंबर को गांधी मैदान में पार्टी के स्थापक दिवस के मौके पर रैली की जाएगी। बता दें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के तरफ से अभिनंदन सम्मान समारोह का संगठन की समीक्षा बैठक के भाषण के दौरान चिराग पासवान के बयान के क्या मायने हैं, अब इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल चिराग पासवान अक्सर अपने बयानों को खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से लेकर आरक्षण के मुद्दे पर अपने विचार को खुलकर रखा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान भी चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। क्या फिर चिराग पासवान मंत्री पद को छोड़ देंगे? आखिर यह बयान उन्होंने क्यों दिया? यह सवाल बहुत ही अहम और जरूरी हो जाता है। बता दें कि चिराग पासवान ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पार्टी से वोट के लिए आरक्षण पाने वाली जाति का इस्तेमाल करती है। वहीं बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में चिराग पासवान से लेकर तमाम बड़े नेता आपस में चुनाव को लेकर रणनीतियां बना रहे हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी का दायरा बिहार और यूपी झारखंड तक बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में चिराग पासवान अपने मंत्री पद को छोड़ने का बयान देकर काफी चर्चा में आ गए हैं। क्या वो मंत्री पे रहेंगे या मंत्री पद छोड़ेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है।